आप यहाँ कानून किसके प्रति है? आज ही गरीब आदमी जाएगा बोलेगा मेरा घर तोड़ दिया माफिया, इसको डांट के भगा दिया, उसको भगा दिया, और वहाँ एक फोन गया हम फलना बोले छिए, मामला वहाँ न प्रशासन पहुँचेगी न वो पहुँचे। आखिर क्यों क्यों? ये कैसा कानून है? कोई भी चाहेगा कि अरबों रुपया हम घोटाला कर ले, बैंक लूट ले, किसी का जमीन हड़प ले, हड़प ही रहा है, हड़प रहा है। हमारा संपत्ति को जो है, मेरे पूर्वज का संपत्ति को बोले जमींदारी भेस्ट खत्म कर दो, इसके पास ढेरी जमीन है, सीलिंग में ले लो, जमींदारी भेस्ट कर दो, ऐसे करके हमको भीख मंगवा दिए। ठीक, तो मैं मांग करता हूँ कि हमारे बिहार में जितने भी उद्योगपति हैं, करोड़पति अरबपति हैं, हाँ, उसकी सब संपत्ति सीज कर लीजिए और सब गरीबों में बराबर वो हिस्सा बांट दीजिए। बांटिएगा? वो नहीं बांटिएगा कि औरत पर जोर दिखाओगे तो जेल जाओगे, है ना, और संपत्ति पर अगर जो रंगबाजी करोगे तो गुंडा एक्ट में जेल जाओगे। लगा है ना? लेकिन भेजते कहाँ है? भेजते कहाँ है? वाला तो बच जाता है, लेकिन गरीबे कहाँ है? ये सब करने वाला व्यक्ति है कौन? पूर्णिया मेरा शांत इलाका, आयरन यहाँ जो है आदमी उतना नहीं रहता था। हाँ, आज कहाँ से आदमी घुस कर वो बन गए मुख्य आदमी, और हम लोग बन गए बाहरी से आके यहाँ पे बस गए। हाँ, आज ये लोग बाहर से आकर, हाँ, राजनीतिक दल में घुसकर इस तरह का तांडव मचाकर फर्जी कागजात बनाकर हटिया पूरा गोटे कब्जा करके रखे हैं। रजिस्टर पंजी 2 में 15 लाख जमाबंदी गलत है। एक भी सही है तो अशोक ठाकुर का ही धर के फांसी दे दीजिएगा। बिहार वासियों, हम अगर आप ही के लिए लड़ रहे हैं, बिहार वासियों, हम तो हमारा जो लड़ाई है, मैं आपको अपनाया हूँ क्योंकि आपके साथ भ्रष्टाचार नाजायज हुआ है। जाति की उधर भाग रहे, इधर की इधर भाग, आप विकास की इधर भागिए, आप शिक्षा की दर भागिए, आप स्वास्थ्य की दर भागिए, और आप भ्रष्टाचार को खिदारिए। सरकार से बोल रहे हैं कि आप जमीन संबंधी मेन है ये, इसी में ज्यादा मजबूत अगर कानून होना चाहिए तो जमीन संबंधी। अभी न्यायालय में आपका जो 100 मुकदमा में से 80 मुकदमा से बेसी जो है अधिक जमीन संबंधी ही है। अगर आपका जमीन का कानून सीओ साहब बढ़िया से देखे, थाना बढ़िया से तुरंत तत्काल कार्रवाई करे। बिहार वासियों से आप हमको सहयोग कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि जमीन संबंधी कागजात ठीक करवाना। आप जमीन में देखिए माफिया लोग तांडव करके बेच रहे हैं। आज कहते हैं आदिवासी यहाँ का, कहाँ का रे भाई? जब सरकार कह रही, भारत सरकार कह रहा है कि आदिवासी मूल निवासी भारतवासी, तो आप बिहार सरकार कहाँ अलग हैं? भारत से नहीं ना। दोस्तों, पूरे देश के लोग अपने जमीन से परेशान रहते हैं, क्योंकि दोस्तों जमीन में हर किसी का लफड़ा होता है, परेशानी होता है, वो बर्बाद हो जाते हैं अपनी जमीनी समस्या से। दोस्तों कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते उसके जूता खींच जाते हैं। ऐसे में ही दोस्तों हमारे साथ पूर्णिया जिला के रहने वाले जनता दरबार लगाने वाले अशोक ठाकुर जी हैं। दोस्तों हर गरीब के फ्री में निःशुल्क में हर जमीनी समस्या का समाधान करते हैं। और दोस्तों जमीन को लेकर अभी कुछ कानूनी बदलाव भी आए हैं। इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्णिया जिला के रहने वाले अशोक ठाकुर जी हैं। अशोक ठाकुर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। अच्छा, अभी के समय में जमीनी समस्या हर लोगों के पास होता है, गरीब के पास तो बहुत ज्यादा ही रहता है, तो काफी कानून में बदलाव भी हुआ है। इस पे कुछ चर्चा करिए ताकि जो लोग जमीनी समस्या से जूझ रहे हैं उसको भी पता चले। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा बिहार सरकार से, राजस्व विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से, कि कानून तो आप बनाए हैं, अच्छी बात है, सरकार बनाई अच्छी बात है, और कानून पूर्व में भी बना हुआ था, पहले भी था, अभी भी है। रहा सवाल सरकार की इच्छा शक्ति कि मैं माफिया भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सकूं, ये इच्छा शक्ति है तो कानून वहाँ कुछ भी बना हो। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे, संविधान तो जैसे जो भी है बन गया, चलाने वाला अगर व्यक्ति हमारे सही होंगे तो थोड़ा पटरी भी टेढ़ रहेगा ना, चल जाएगा तो चल जाएगा गाड़ी, है ना। लेकिन चलाने वाले की नीयत अगर खराब हो तो अच्छे चीज को भी बिगाड़ देते हैं। तो आज हमारे बिहार में कानून व्यवस्था जो खराब है, कौन खराब किया? संविधान में आपने शक्ति प्रदान किया कि ये काम करोगे तो तुमको ऐसा सजा मिलेगा, तो आपने क्या वैसा सजा दिया? नहीं। वो काम गलत करने वाला कौन किया? जो आपका सत्ता में है, जो भ्रष्टाचारी है, जो माफिया है। आज वही उसी के पास संविधान जो है हमारा रखा हुआ है, वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो लिख देते हैं, बना देते हैं। आज आपने शुरू का, जब से आपका संविधान का लागू हुआ, वहाँ क्या क्या मेन नागरिक को प्रदान किए थे शक्ति, या आपका भी शक्ति है कि मौलिक अधिकार भ्रष्टाचार का प्रतिकार करें, आवाज उठाएं। आज मैं उठाता हूँ
तो सरकार आप जो शक्ति दिए वो शक्ति कहाँ बांध कर रख दिए हैं। आज पूरे बिहार की जनता आपका जमीन संबंधी त्राहिमाम है, उसकी कागजात सही नहीं है, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पहुंच नहीं है। और अच्छे अच्छे जो क्रीम टाइप का ज़मीन होता है उसमें लोचा लगाकर कौन लूटा? आपका संविधान में जो कानून बनाने वाला हाँ नेता लोग, जो हम संविधान का ठेकेदारी ले हैं, वो सब इस तरह का ढिलाई किया है। आज आप लूटते गए और कानून बनाए कि क्या हम कहाँ कुछ किए। एक एक जांच आपका उस जमाने में आप कांड किए और बुढ़ापा में जो है मरने काल में आपको सजा दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा कानून है? कोई भी चाहेगा कि अरबों रुपया हम घोटाला कर ले, बैंक लूट ले, किसी का जमीन हड़प ले, हड़प ही रहा है, हड़प रहा। अभी तो बिहार में ज्यादातर हड़पा भी है। आज जैसे मैं अशोक ठाकुर, हमारे पूर्वज की जमीन बिहार सरकार हड़प के रखा है। अच्छा, आपके पूर्वज का जमीन बिहार सरकार हड़प के रखा है? कितना हाँ, जमीन था? आपने सुना होगा कि लोग कहता है कि सरकारी जमीन में है, और मेरा एक पहला व्यक्ति हूँ जो मैं कहता हूँ कि सरकार मेरे जमीन में है। अच्छा, सरकार आपके जमीन में है, हाँ। इसका तो कोई प्रमाण भी होना चाहिए ना? नहीं तो ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं डीएम साहब को कि मेरे रैयत में है। अच्छा, डीएम साहब को भी कहते हैं कि मेरे रैयत में जी है। हाँ, तो उसके रैयत में है तो बुला ले, हथकड़ी लगा ले। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम तो बार बार बोलते चले, जांच के लिए भी दिए हुए हैं। 12/10/2019 का आवेदन का जांच के लिए दिए हुए हैं, उनके यहाँ पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का आदेश निर्देश है, मुख्यमंत्री का आदेश निर्देश है, सीबीआई जांच का आदेश निर्देश है। आज जो सारा क्रम होते हैं और आप नहीं जांच करें तो इसका मतलब है कि आपके पास आधार नहीं है, आपका कार्य संस्कृति ही भ्रष्टाचार पर चल रहा है। और जमीन महा घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि आज देख लीजिए कि राजनीति के तहत जहाँ तहाँ गरीब गुरबा को बसा दिया गया वोट के लालच में। हम तुम्हारा मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज जमीन पर तो बसा दिए, किसी तरह से लाइन ले लिया, ये ले लिया, झमेला तो आप पैदा कर दिए। तो आज ये कहते ठीक आपने कर दिया, तो मैं भी आपसे मांग करता हूँ कि जितने भी गरीब गुरबा हैं, लाल कार्ड पीला कार्ड जो आपका ई आ रहा है, सभी को आपने ज़मीन देने की बात है। बसा हुआ जहाँ वही बसा दीजिए, उसका ज़मीन सही कर दीजिए। और जितना मॉल है, महल है, बिल्डिंग है, हाट है, घाट है, नदी है, नाला है, मैं उसको जांच करवाने के लिए खड़ा हूँ और करवाऊंगा। आप कीजिएगा सरकार, बोलिए करेंगे? ये सवाल है। हाँ, 889 का 50 बीघा जमीन खुशकी बाघाट गया कहाँ? कौन बेचवाया? आज बेचवाए, कल बुलडोजर लेके जाइए, आपके विरोध में खड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहले जमाना में कहता था जोरू जमीन जोड़ के न तो किसी और के, तो उस समय में आप एक मुहावरा निकाले थे कहानी की, ये मैटर चलाए। लेकिन अभी क्या कह रहा है सरकार कि औरत पर जोर दिखाओगे तो जेल जाओगे, है ना? और संपत्ति पर अगर जो रंगबाजी करोगे तो गुंडा एक्ट में जेल जाओगे, लगा है ना? लेकिन भेजते कहाँ है? भेजते कहाँ है? वाला तो बच जाता है, लेकिन गरीबे कहाँ है? ये सब करने वाला व्यक्ति है कौन? पूर्णिया मेरा शांत इलाका, आयरन यहाँ जो है आदमी उतना नहीं रहता था। हाँ, आज कहाँ से आदमी घुस कर वो बन गए मुख्य आदमी, और हम लोग बन गए बाहरी से आके यहाँ पे बस गए। हाँ, कब आए हैं पूर्णिया, कहाँ से आए हैं? मेरा भी जांच कर लीजिए, मेरा पूर्वज का भी जांच कर लीजिए, और इन सभी का भी जांच कर लीजिए। आज ये लोग बाहर से आकर हाँ राजनीतिक दल में घुसकर इस तरह का तांडव मचाकर फर्जी कागजात बनाकर हटिया पूरा गोटे कब्जा करके रखे हैं। गुलाबाग मंडी, खुशकी बाग मंडी, ये सब सारा चीज़ किए हुए हैं। तो आज इनके साथ में हमारे पुराने जो भी अधिकारी थे वो भी जो है समर न्यायालय हड़प लिए मेरा। सब चीज़ जो है यहाँ हम बोल रहे हैं मेरा है। हाँ, तो आप जो है वहाँ जांच नहीं करते हैं लिखित देने पर, तो आप बताइए हम कानून को जो बोल रहे हैं पालन करने हैं, हम तो पालन कर रहे हैं, लेकिन माफिया जो है पालन कर रहा है। हमने लिखित दिया, आपने कार्रवाई किया। सीओ साहब को कह रहे हैं आप स्थलीय जांच करके नापी करके हमको रिपोर्ट दिया जाए। अगर यदि आपके पास है एमएस सर्वे का आधार है हाँ कि हम सही करवाए हैं तो सर विदित कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आरएस सर्वे एमएस सर्वे गलत है आपका। अच्छा, इतना करे? हाँ, रजिस्टर पंजी 2 में 15 लाख जमाबंदी है, गलत है। एक भी सही है तो अशोक ठाकुर का धर के फांसी दे दीजिएगा। बिहार वासियों, हम अगर आप ही के लिए लड़ रहे हैं, बिहार वासियों, हम तो हमारा जो लड़ाई है मैं आपको अपनाया हूँ, क्योंकि आपके साथ भ्रष्टाचार नाजायज हुआ है, सरकार किया है। और आज आप समझिए नहीं समझिए, हमको तो सरकार मरवाने के लिए प्लान बैठाइए लिया है। इसमें हमारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, मैं लिखित दिया हूँ। पूर्णिया जिला में हाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, और यहाँ कानून नाम का चीज़ नहीं है। सत्य बोलने वाले को जो है आप
झूठा मुकदमा करके जेल भेजते हैं, फंसाते हैं, और आपका जो है अनदेखी किया जाता है फंसाकर, और माफियाओं को, गुंडा को बढ़ावा देते हैं। हम जितने का नाम बोले हैं, है हिम्मत जिला पदाधिकारी में जांच करवाएंगे, धरेंगे नहीं, क्योंकि इसका चूल्हा बंद हो जाएगा सरकार का। सरकार का चूल्हा, क्या सरकार पे विश्वास है कि इस तरह के मुद्दाओं पे जांच होगा कभी? देखिए, विश्वास तो जगह है, राजस्व मंत्री आए हैं और वो बोल रहे हैं, तो कानून देखिए, कानून बनाने से आप रजिस्टर पर लिख दिए, संविधान में कानून चेंज हो गया, ऐसा बना दिए, वो बनाने से नहीं होता है, सरजमी पर करके दिखाने से होता है। कानून हल्का ही है, आपको गिरफ्तारी करने का पावर है ना प्रशासन को, हर धारा में है ना, लफड़ा है ना, है। तो फिर ये जमीन संबंधी धारा ऐसा क्यों बनाए जो ना आप सुनते हैं पब्लिक का, ना सीओ साहब सुनते हैं, ना डीएम साहब सुनते हैं, ना राजस्व मंत्री सुनते हैं, ना ये तो इतना बोले हैं। जो बिहार वासियों, आपका सही काम हो रहा, जीते जी हो जाएगा। जो आने वाला बाल बच्चा को कोई गर्दन में हाथ दे के नहीं निकालेगा, तभी अशोक ठाकुर को याद कीजिएगा। अभी भलो आपको, क्योंकि राजनीतिक जो है आपको इतना दिमाग में भटका दिया है, हाँ, बिहार में, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जाति की उधर भाग रहे, इधर की इधर भाग, आप विकास की इधर भागिए, आप शिक्षा की इधर भागिए, आप स्वास्थ्य की इधर भागिए, और आप भ्रष्टाचार को खेदारिए, ताकि आपके घर में ये बीमारी दूर रहे और हमेशा आप स्वस्थ रहिएगा, भ्रष्टाचार मुक्त रहिएगा। और ये ऐसा कानून बना, हम सरकार से बोल रहे हैं कि आप जमीन संबंधी मेन है ये, इसी में ज्यादा मजबूत अगर कानून होना चाहिए तो जमीन संबंधी। अभी न्यायालय में आपका जो 100 मुकदमा में से 80 मुकदमा से बेसी जो है, अधिक जमीन संबंधी ही है। अगर आपका जमीन का कानून सीओ साहब बढ़िया से देखे, थाना बढ़िया से तुरंत तत्काल कार्रवाई करे कि जब तक इसका डिसाइड नहीं होगा तब तक इस पर निर्माण नहीं होगा, ये होगा। यहाँ तो पैसा ले लेते हैं, नदियों भुतवा दिए, पैसा ले लिए, तो रात हो जाता है, खुलेआम दिन में होता है, दिन में भी हो जाता है। हाँ, मैं खनन विभाग को फ़ोन करता हूँ तो नहीं सुनता है, करोड़ों का मिट्टी कटवा देते हैं। हम फ़ोन करेंगे, गरीब गुरबा का वहाँ घर जो है डूब रहा है, पानी पड़ा है, उसमें मिट्टी गिरवा दीजिए, ये कीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो खैर वो नेता का मामला है, हमारा ज़मीन संबंधी मामला है। और मैं बिहार वासियों से, आप हमको सहयोग कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि ज़मीन संबंधी कागजात ठीक करवाना, तो आप ये बात आप आज से चालू कर दीजिए। हमारा वीडियो सुन रहे हैं ना, बेशक गाली दीजिएगा, लेकिन अपना कागज़ लेके जाइए आप सीओ के यहाँ, डीएम के यहाँ कि मेरा कागजात सही है, तब मेरा बात को मिलाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ये आप जान लीजिए कि बिहार सरकार की संपत्ति नहीं है, आप लोगों का पूर्वज का है। ये लोग कागज़ का हेर फेर करके सबको भटका रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, सरकार कानून बनाएगी, जमींदारी भेंट हो गया, इस सरकारी हो गया, स्टेट ऑफ बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर 2 हो गया, तो ठीक है, जितने आदमी एक फिक्स कर दीजिए। आज सरकार क्या काम किया, आए ना आए, आप जन्म नहीं लिए और हमारा संपत्ति को जो है, मेरे पूर्वज का संपत्ति को बोले जमींदारी भेस्ट खत्म कर दो, इसके पास ढेरी जमीन है, सीलिंग में ले लो, जमींदारी भेंट कर दो, ऐसे करके हमको भीख मंगवा दिए। ठीक, तो मैं मांग करता हूँ कि हमारे बिहार में जितने भी उद्योगपति हैं, करोड़पति अरबपति हैं, हाँ, उसकी सब संपत्ति सीज कर लीजिए और सब गरीबों में बराबर वो हिस्सा बांट दीजिए। बांटिएगा? वो नहीं बांटिएगा। माननीय जो है, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री का, अभी जो वर्तमान मंत्री हैं, जो भी रहे हैं मंत्री में, संसद में, विधायक में, उन सभी का आप जांच कर लीजिए और सबका संपत्ति, क्योंकि वो उनका जो है शपथ है कि मैं लोग को सेवा करने आया हूँ। तो फिर मेवा किस बात का? आज जमीन कहाँ है? आप ढूंढिए, वही सफ़ेद पोश के पास मिलेगा। ज़मीन कहाँ है? वही खाकी वाला के पास मिलेगा। ज़मीन कहाँ है? काला कोट वाला के पास मिलेगा। हम खुलेआम बोल रहे हैं, हमको फांसी दे दो। लेकिन आप तांडव किस पर करते हैं? गरीब गुरबा, दबे कुचले और शिक्षित पर करते हैं, और उसी के आड़ में बड़ा बड़ा माफिया बसता है। हाँ, आप एक बोरा चावल में 5 किलो गरीब में बांट दिया, 95 किलो लेके चला गया, हरामखोर खा गया। समझ गए? यही हो रहा है। तो आप जमीन में देखिए, माफिया लोग तांडव करके बेच रहे हैं। आज कहते हैं आदिवासी यहाँ का, कहाँ का रे भाई? जब सरकार कह रही, भारत सरकार कह रहा है कि आदिवासी मूल निवासी भारतवासी, तो आप बिहार सरकार कहाँ अलग हैं? भारत से नहीं ना। तो यहाँ बिहार का कानून आप मिला लीजिए और यूपी का कानून मिला लीजिए, जो एक समय में एक के थे, है ना। तो आज देख लीजिए, वहाँ इच्छा शक्ति है करने की, बाबा में इच्छा शक्ति है कि मैं ये करूँगा, विनाश करूँगा मैं, हाँ, गलत को, राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। और आप यहाँ क्या काम किए?
बर्बाद करिए गरीबों। चंदन लगा के जो है आप तांडव कर रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ कानून किसके प्रति है? आज ही गरीब आदमी जाएगा बोलेगा मेरा घर तोड़ दिया माफिया, इसको डांट के भगा दिया, उसको भगा दिया। और वहाँ एक फोन गया, हम फलना बोले छिए, मामला वहाँ न प्रशासन पहुँचेगी न वो पहुँचे। आखिर क्यों क्यों? कानून भ्रष्ट है भैया। दोस्तों गरीब यहाँ पे लूटा जा रहा है। दोस्तों गरीब का जमीन होता है, लेकिन गरीब को गरीब का जमीन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, पावर नहीं होता है। निश्चित रूप से दोस्तों बिहार में जो जमीन की समस्या है, ये समस्या सॉल्व होना चाहिए। इस पे भी एक कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था होनी चाहिए।